सानिया गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 26 हो गई, 83 लापता। इमदादी टीम्स का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हंसते बसते घर उजड़ गए, आतिशज़दगी से पूरा प्लाजा तबाह। अरबों रुपए का माल जलकर राख। इमारत के कई हिस्से जमी बोस, करीबी इमारत के पिलर्स भी टेढ़े हो गए। छत से 17 गाड़ियां, 12 मोटरसाइकिलें और एक रिक्शा उतार लिया गया। आतिशज़दगी के बाद गुल प्लाजा के अंदरूनी मनाजिर की होशरुबा वीडियोस मंजर आम पर। सानिहे के जिम्मेदारान के तयन के लिए सिंध हुकूमत की तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। हर तरफ धुआं, अंधेरा और बंद दरवाजे। सानिया गुल प्लाजा कैसे हुआ? दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। मुतासरा दुकानदार ने बताया कि गुल प्लाजा के 26 में से 24 दरवाजे बंद थे। रात 10 बजे तमाम गेट बंद करके सिर्फ 2 दरवाजे खुले रखे जाते थे। आतिशज़दगी के वक्त लोगों को 24 दरवाजे बंद मिले। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। आग इंतहाई तेजी से फैल रही थी। पूरी मार्केट में धुआं ही धुआं भर चुका था। आग के वक्त बिजली बंद थी। किसी को कुछ समझ आ रहा था ना नजर आ रहा था। भगदड़ मची हुई थी। बेबस दुकानदारों और ग्राहकों की चीखों पुकार। कई लोग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। दुकानदारों ने बहुत से लोगों को अपनी मदद के तहत इमारत से बाहर निकाला। अमेरिका और यूरोप में ग्रीनलैंड के मामले पर डेडलॉक बरकरार। ट्रंप जजीरे को हासिल करने के लिए बज़िद। यूरोपीय रहनुमाओं की शदीद मुखालफत। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे का बयान दोहरा दिया। कहा, गुज़श्ता 20 बरस से डेनमार्क को रूसी खतरे से खबरदार किया, कोई मौसर इकदाम नहीं हुआ। अब अमेरिका खुद इकदाम करेगा। ट्रंप ने नॉर्वे के वजीर आज़म को भी खत लिख दिया। बोले, अमेरिका के ग्रीनलैंड पर मुकम्मल कंट्रोल तक दुनिया महफूज नहीं, सिर्फ अमेरिका के मुफाद में फैसले करेंगे। उधर अमेरिकी सदर की कब्जे की धमकियों पर ग्रीनलैंड सरापा एहतजाज। ग्रीनलैंड के वजीर आज़म भी मुजाहिरीन में शामिल हो गए। कहा कि ग्रीनलैंड किसी बैरूनी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। ग्रीनलैंड अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के फैसले का हर कीमत पर दिफा करेगा। ग्रीनलैंड से मुतल्लिक ट्रंप के अल्फाज को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट की डेविस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि टैरिफ पर किसी भी मुल्क की इंतकामी कार्रवाई इंतहाई गैर दानिशमंदाना इकदाम होगा। जजीरे को अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक असासा समझते हैं। हम अपनी निस्फ कुर्रे की सलामती किसी और को नहीं सौंपेंगे। हंगरी के वजीर खारजा कहते हैं, ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल यूरोपीय यूनियन का मामला नहीं, 2 तरफा मसला है जिससे मुतल्लिका फरीकैन के दरमियान बातचीत से हल किया जाना चाहिए। पीटर ने कहा कि हंगरी इस हवाले से यूरोपीय यूनियन के बयान की हिमायत नहीं करेगा। शाम में हुकूमत और कुर्द फोर्सेस के दरमियान जंग बंदी माहदा एक बार फिर तार-तार। फौज और जंगजुओं में झड़पों का सिलसिला जारी। कुर्द फोर्सेस के हमलों में 3 फौजी हलाक, मुतादिद शहरी जख्मी। फौज ने कुर्द फोर्सेस पर जेर कंट्रोल जेल से कलअदब दाइश के दहशतगर्दों को रिहा करने का इल्जाम लगा दिया। रूस का यूक्रेन के शहर खार्किव पर मिसाइल हमला, खातून हलाक, 30 घर तबाह हो गए। सिटी मेयर के मुताबिक रूस ने 3 मिसाइल दागे, 1 मिसाइल घर पर गिरा। हमले में खातून हलाक और 9 अफराद जख्मी हुए, 7 गाड़ियां भी तबाह। एक और हमले में सनती तंसीब और शहर को बिजली फराहम करने वाला तवानाई का ढांचा भी मुतासिर हुआ। जनूबी स्पेन में ट्रेन हादसे में हलाकतों की तादाद 40 हो गई। एमरजेंसी हुकाम के मुताबिक 12 अफराद इंतहाई निगहदाश्त में हैं। माहिरीन का कहना है कि रेल जॉइंट में खराबी हादसे की मुमकिना वजह हो सकती है। हादसा गुज़श्ता 80 बरसों में यूरोप के बदतरीन रेलवे हादसात में से एक करार। गुल प्लाजा देखते ही देखते कब्रिस्तान बन गया। कराची में 26 जाने, शोलों की नजर, अरबों रुपए का माल राख। खवातीन और बच्चों समेत 74 लापता अफराद रिपोर्ट हुए। राख के ढेर से मजीद 18 लाशें निकाली गईं। नाकाबिले शनाख्त लाशों की शनाख्त DNA के जरिए की जाएगी। इमदादी टीम्स को बाज अफराद के आज़ाद भी मिले। रेस्क्यू इदारों ने 36 घंटे बाद कातिल आग पर काबू पाया। गुल प्लाजा की पहली मंजिल पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। कई मकामात पर वक्फे से आग भड़कने का सिलसिला भी जारी। करीबी इमारत के पिलर्स भी टेढ़े हो गए। आतिशज़दगी से 1200 दुकानों पर मुश्तमिल गुल प्लाजा जलकर मुकम्मल तौर पर राख में तब्दील। मुतासर इमारत के कई हिस्से जमी बोस हो गए। एम जिना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में आग
हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब लगी। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद की सीसीटीवी भी सामने आ गई। प्लाजे के अंदर की होशरुबा वीडियो भी मंजरे आम पर आ गई। अंदर फंसे लोग बाहर निकलने के रास्ते तलाश करते रहे। प्लाजे के अंदर हर तरफ धुआं ही धुआं था। सेनेट में अल्लामा नासिर की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री पर इत्तेफाक। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के चैम्बर में हुई मुलाकात में फैसला किया गया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर होंगे। पीटीआई अपने आप को दुरुस्त कर ले, सब ठीक हो जाएगा। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा, तमाम सियासी जमातों ने मामले पर हमें सपोर्ट किया। इस मामले में कोई शराइत नहीं थी। सेनेट में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर खुशाइंद है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि आज अपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। मुल्क मुजाहिरों और अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को बुरा भला कहने से मसाइल हल नहीं होंगे। ये वान पाकिस्तान की पॉलिसियों का मरकज होना चाहिए। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि वान को मजबूत करें, गैर मशरूत हिमायत करेंगे। ये वान ताकत का मरकज होना चाहिए। चाहे हुकूमत आपकी हो, आवाम की फलाह की बात करेंगे तो हम आपके साथ हैं। हम इस ऐवान को ताकत का सरचश्मा बनाना चाहते हैं। हमें अपनी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप की बेलारूसी सदर को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। बेलारूसी वजारत खारजा के मुताबिक दावत रस्मी तौर पर मौसूल हुई। पेशरफ्त बैनुल अक़वामी सतह पर अमन के फ़रोग़ के लिए एक अहम कदम है। अमरीकी सदर की कब्जे की धमकियों पर ग्रीनलैंड सरापा एहतजाज। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म भी मुजाहिरीन में शामिल हो गए। कहा कि ग्रीनलैंड किसी बैरूनी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। ग्रीनलैंड अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के फैसले का हर कीमत पर दिफा करेगा। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर की टैरिफ की धमकी को मुस्तरद कर दिया। कीयर स्टारमर ने कहा, इत्तेहाद दबाव पर नहीं, एहतराम पर कायम रहते हैं। इत्तेहादियों के खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ वहाँ के अवाम करेंगे। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में धमाका, गैर मुल्कियों समेत 7 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक धमाका काबुल के मरकजी इलाके शहर नो के एक होटल में हुआ। धमाके की तहकीकात जारी हैं। रूस का यूक्रेन पर फजाई हमला। ओडिशा में तवानाई के अहदाफ को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में घरों और तवानाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। इलाके में बिजली, पानी और हीटिंग की सहूलियात मुतासर हो गई।